आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कमर्शियल क्वांटिटी का एक मामला शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि आरोपी को हाई कोर्ट के द्वारा बेल दी गई है। साथियों, ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जिस आधार पर आरोपी को बेल दी गई है, तो अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी बारीकी का भी ध्यान दिया जाता है एनडीपीएस एक्ट में, और पालन ना करने पर उसका फायदा मिलता है आरोपी को। तो साथियों, ये जो मामला है ये डिसाइड हुआ है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, और केस का नाम था दमनजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। रिसेंटली का जजमेंट है। साथियों, आपको पता है कि एनडीपीएस एक्ट में अगर कमर्शियल क्वांटिटी है तो बेल जल्दी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट का बार लग जाता है। आप जब भी बेल लगाने जाते हैं, कोर्ट हमेशा आपको ये कह के मना कर देती है कि एनडीपीएस एक्ट है, कमर्शियल क्वांटिटी है, 37 का बार है, हम बेल नहीं दे सकते हैं। कई बार साल, 2 साल, 3 साल निकल जाते हैं। तो साथियों, इस कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर केस के मेरिट पे आर्गूमेंट करते हैं तो वहां से आपको बेल मिलने की संभावना जल्दी होती है। मतलब कि 6-7 महीने में, 8 महीने में। चार्जशीट पेश होने के बाद की बात कर रहा हूँ। चार्जशीट पेश नहीं हुई है तो आपको आपका जो केस है उसमें आपको ग्राउंड सर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन से ग्राउंड पे वायलेशन हुआ है एनडीपीएस एक्ट का। तो वो ग्राउंड बेल का आधार बन जाता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में पुलिस को मुखबिरी से सूचना मिली कि यहाँ पे ये व्यक्ति है। पुलिस उसके पास गई। पुलिस की जो रेडिंग पार्टी थी, मतलब जिसने रेड डाला, तो उन्होंने आरोपी को धारा 50 के अंतर्गत 3 ऑप्शन दिए कि आप या तो गैजेटेड ऑफिसर से जांच करा लीजिए, या तो मजिस्ट्रेट से अपनी जांच करा लीजिए, या तो मुझसे अपनी आप जांच करा लीजिए, क्योंकि मैं पुलिस गैजेटेड ऑफिसर हूं। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पुलिस ने आरोपी को 3 ऑप्शन दिए और इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्यवाही किया, और कार्यवाही करने के बाद पुलिस को 255 ग्राम हेरोइन जब्त हुआ। मतलब कमर्शियल क्वांटिटी पे हेरोइन जब्त हुआ। चार्जशीट पेश हुई, आरोपी जेल चला गया। अब जब हाई कोर्ट में जब बेल एप्लीकेशन फाइल की गई तो हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल दे दिया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि धारा 50 के सब सेक्शन 1 का वायलेशन हो गया। कैसे वायलेशन हो गया? क्योंकि धारा 50 के सब सेक्शन 1 में ये बताया गया है कि पुलिस केवल 2 ही ऑप्शन दे सकती है, या तो गैजेटेड ऑफिसर या तो मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट गैजेटेड ऑफिसर या तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। तीसरा ऑप्शन नहीं दे सकती है कि पुलिस ऑफिसर्स को भी अपनी जांच करा लीजिए। यहाँ पे इन्होंने गलती कर दिया। अधिकतर मामले हमने देखा पुलिस उसमें ऐसी गलती है, उसमें लिखा जाता है कि आरोपी को 3 तरह के ऑप्शन दिए गए, या तो गैजेटेड ऑफिसर से जांच करा ले, या तो मजिस्ट्रेट से जांच करा ले, या तो हमसे जांच करा ले, क्योंकि हम भी गैजेटेड ऑफिसर है। अगर ऐसा कहीं भी है तो ये सेक्शन 50 का वायलेशन माना जाएगा। केवल इस आधार पर आपको बेल मिल सकती है, और केवल इसी आधार पर मामले में आप बरी भी हो सकते हैं। इस संदर्भ में जब हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट किया तो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था 2014 में परमानंद का, उसका भी जिक्र किया गया था, और ऐसा कहते हुए आरोपी को बेल ग्रांट कर दी गई कि जो रेटिंग पार्टी है वो आरोपी को तीसरा ऑप्शन नहीं दे सकती है, क्योंकि कानून में नहीं लिखा है, केवल 2 ही ऑप्शन दे सकती है। और अगर वो ऑप्शन अवेल नहीं किए जाते हैं और उसको लगता है कि नेसेसरी है उनकी जांच करना उस ऑफिसर्स को, तो ही वो तीसरा ऑप्शन अवेल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ऐसी गलती किया, इस पे उसको 3 ऑप्शन दे दिया, इस वजह से आरोपी को बेल ग्रांट कर दी गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने आपसे जजमेंट शेयर किया आपके लिए यूजफुल होगा, और इस तरह के आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट जजमेंट होते हैं मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को एनडीपीएस एक्ट के बारे में अगर कहीं वायलेशन है तो उसकी जानकारी मिल सके, और कोई निर्दोष व्यक्ति है तो उसको फायदा मिल सके। धन्यवाद।